हे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्मेश सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं मेरी अपनी एक और वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हिंदी माध्यम कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनकी अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर है और पोएम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। फ्रेंड्स, इसके जो पोइट है वो एनोनिमस मतलब अज्ञात है, इसमें किसी पोइट का नाम वर्णन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी पोएम के टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पोएम का टॉपिक है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। लॉर्ड ईश्वर यानी भगवान, मुझे सुनना सिखा दो। यहाँ पर जो भी कवि रहा है वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से और कह रहा है, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दो, अर्थात मैं सुनना सीख जाऊं। अब क्या सुनना है? टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पे एक प्रश्न है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली? क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावपूर्वक बोलना कि ध्यानपूर्वक सुनना? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका भी उत्तर वही रहा होगा जो मेरा उत्तर है। मेरा भी उत्तर वही है कि हमें ध्यानपूर्वक सुनना सीखना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा जो बोलने वाला होता है, अच्छा जो वक्ता होता है, वो हमेशा एक अच्छा श्रोता भी होता है। फ्रेंड्स, जब ये शुरू हो जाता है तो फिर हमारे सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है, whom should we listen to? हमें किसे सुनना चाहिए एंड हाउ, और कैसे सुनना चाहिए? हमें किसकी बात को सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस बात को जानने के लिए आइए पोएम शुरू करते हैं। मित्रों, इस पोएम में 4 एक्सट्रैक्ट हैं, छोटे छोटे 4 एक्सट्रैक्ट है। बिल्कुल आसान पोएम है और बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखें और सारी चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई देंगी। आप बोर्ड पे देखें, कठिन शब्द की अंग्रेजी और एक्सट्रैक्ट भी आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखें, जहां जैसी मीनिंग की जरूरत हो वहां नोट भी करें। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम का पहला जो एक्सट्रैक्ट है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। आइए फ्रेंड्स, इस एक्सट्रैक्ट के वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन हिंदी में व्याख्या देखते हैं। तो पहली लाइन में कवि कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। किसको? टू दोज नियरेस्ट मी, उनको जो लोग मेरे नियरेस्ट हैं, नजदीकी हैं। कौन नजदीकी हैं हमारे? माई फैमिली, मेरा परिवार, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रगण, माई कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी अर्थात मेरे साथ में कार्य करने वाले लोग। ये सभी है मेरे अपने हैं, नजदीकी लोग हैं, इनको मुझे सुनना सिखा दो। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो कि मैं अवेयर हो जाऊं, मैं जान जाऊं कि नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैं क्या शब्द सुनता हूं उनमें कोई बात नहीं है। मैं जो शब्द सुनता हूं, जो शब्द मेरे कानों में पहुंचते हैं, उनमें कोई बात नहीं है। द मैसेज इज, संदेश तो यह है, अर्थात सुनना यह है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, जैसा भी मैं हूं वैसा ही मुझे स्वीकार करो, जैसा व्यक्ति मैं हूं वैसा ही मुझे स्वीकार करो, और लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। फ्रेंड्स, ये पहला एक्सट्रैक्ट है। आशा है कि आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। आप एक बार जरूर ध्यान से देखें इसको। आइए फ्रेंड्स, जब पहला एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद हम अगले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं।
अलग अलग एक्सट्रैक्ट में यहां पर कवि अलग अलग लोगों की बातें सुनना चाहता है, अलग अलग लोगों को सुनना चाहता है। वो अगले लोग कौन है जिनको वो सुनना चाहता है, तो एक्सट्रैक्ट पे देखते हैं। आगे कवि बोलता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। कवि फिर से प्रार्थना करता है, कोई प्रार्थना के रूप में कवि फिर प्रार्थना करते हुए कहता है भगवान मुझे सुनना सिखा दो, टू दोज, उन लोगों को, फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है। ऐसे लोगों को ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो जो लोग मुझसे दूर हैं। कौन से लोग दूर हैं? द विस्पर ऑफ द हॉपलेस, द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट। तीन प्रकार के लोग यहाँ पे कवि ने बताए हैं। द विस्पर ऑफ द हॉपलेस, हॉपलेस आशाहीन, आशाहीन लोगों की फुसफुसाने की आवाज, अर्थात धीरे से वो जो बात बोलते हैं उसको भी मैं सुनूं। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन माने भुला दिए गए लोग, ऐसे लोग जिन्हें भुला दिया गया है उनकी पीड़ा, उनकी प्रार्थना को भी सुनूं। आगे है द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट, एंग्विस्ट माने जो परेशान लोग हैं, बहुत पीड़ित लोग हैं, उनकी क्राई, क्राई माने चिल्लाना, कराहना, या जो भी वो कहना चाहते हैं हम उनकी बात को ध्यान से सुने। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट का सार यही है, कभी ये चाहता है इस एक्सट्रैक्ट में कि मैं न केवल अपने परिवार और अपने आपस के लोगों को सुनूं, बल्कि जो दूर के लोग हैं, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों की बातों को भी मैं ध्यान से सुनूं। फ्रेंड्स, यहां सुनने से अभिप्राय यह है कि कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो आवाजें हमारे कानों तक नहीं पहुंचती हैं, तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहता है कि वो आवाजें भी जो मेरे कानों तक नहीं पहुंचती हैं, उन आवाजों को भी मैं सुनूं और कौन मुझसे क्या अपेक्षा करता है, मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करूं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दो एक्सट्रैक्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए तीसरे एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। तीसरे एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सट्रैक्ट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनें। यहां कवि कहता है, यहां कवि इस एक्सट्रैक्ट में कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, टू माई सेल्फ, स्वयं को, मेरी खुद की बात को मैं ध्यान से सुनूं, मैं अपनी खुद की बात को ध्यान से सुनूं, स्वयं की बात को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो कि मैं कम डरूं, अफ्रेड हूं, बहुत कम डरूं, और ट्रस्ट करूं, भरोसा करूं, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और उस आवाज पर भरोसा करूं जो मेरे इनसाइड है, यानी अंदर है, अर्थात अंतरात्मा की जो आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, उसका मैं भरोसा करूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे डीपेस्ट पार्ट में है, अर्थात गहराई में है, अर्थात अंतरात्मा की जो आवाज है उसको मैं सुनूं और उसका भरोसा करूं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा भी जाता है कि अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो हमें हमेशा बताती है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अच्छे और बुरे का सही अंतर जो होता है वो हमारे अंतरात्मा की आवाज ही बताती है। तो फ्रेंड्स, इस एक्सट्रैक्ट में कवि अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहता है और उस पर भरोसा करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो अंतरात्मा की आवाज होती है वही ईश्वर की आवाज होती है। तो इस एक्सट्रैक्ट को आप भली प्रकार से समझ पाए होंगे। आइए अगले एक्सट्रैक्ट और अंतिम एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। अंतिम और चौथा जो एक्सट्रैक्ट है उसके टेक्स्ट को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनें। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence, teach me to listen, Lord. फिर कभी प्रार्थना करते हुए कहता है ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो,
ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, किसको? फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज को, अर्थात ईश्वर की आवाज को। ईश्वर की आवाज को मैं सुनूं और उसको सुनना सिखा दो। और इस आवाज को कब सुनूं, कैसी स्थिति में सुनूं? कैसी भी जीवन की परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हर हाल में मैं आपकी आवाज को सुनूं। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, भले ही मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, अपनी व्यस्तता में भी आपकी आवाज को सुनूं और अपने बोर्डम में भी, बोर हो जाऊं मैं, बोर होने से मतलब होता है तनाव में हूं, बोर हूं, ऐसी स्थिति में भी मैं आपकी आवाज को सुनूं। बोर हूं मैं, ऊब जाऊं मैं, तनाव में हूं या ऊब जाऊं, ऐसी स्थिति में भी मैं आपकी आवाज को सुनूं। इन सर्टेनिटी, मैं निश्चितता हो तब भी मैं आपकी आवाज को सुनूं। शक या संदेह हो, इन डाउट, डाउट यानी शक या संदेह हो तब भी मैं आपकी आवाज को सुनूं। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, शोर हो तो भी मैं आपकी आवाज को सुनूं और शांति हो तो भी मैं आपकी आवाज को सुनूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। हर हाल में, इस एक्सट्रैक्ट को अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस एक्सट्रैक्ट में कवि ईश्वर से चाहता है कि हर स्थिति में मैं आप पर भरोसा करूं और आपकी आवाज को ध्यान से सुनूं। फ्रेंड्स, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पोएम में 4 एक्सट्रैक्ट थे, छोटी पोएम है और छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट, शाब्दिक रूप से आप समझ पाए होंगे, सिंपल ही है, लेकिन भावात्मक रूप से कवि यहाँ पे हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है। कवि चाहता है कि हर स्थिति में, हर हाल में हम अपने लोगों की तो आवाज सुने ही, इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। इनके जो 4 एक्सट्रैक्ट थे, चारों एक्सट्रैक्ट में किस प्रकार से कवि आवाजों को सुनना चाहता है। तो सबसे पहले कवि अपने जो नजदीकी लोग हैं, अपने पारिवारिक लोग हैं, उनकी आवाज को सुनना चाहता है। फिर कवि जो अपन से दूर लोग हैं, अर्थात दबे कुचले या पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाजों को सुनना चाहता है। फिर तीसरे एक्सट्रैक्ट में कवि अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहता है और अंतिम एक्सट्रैक्ट में कवि ईश्वर की, स्वयं ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और बात बताते चलूं कि 2 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक लिसन और एक हियर, और दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो यहाँ पे कवि ने लिसन शब्द का यूज किया है। लिसन से मतलब होता है सुनकर उसको समझ लेना, उसी प्रकार से व्यवहार करना। लिसन शब्द का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, वो यह होता है कि किसी बात को सुनना, समझना और अकॉर्डिंगली व्यवहार करना। और सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। बड़ा भाव है यहाँ पर कवि का। कवि अपने नजदीकी लोगों के साथ दूर के लोगों को भी सुनना चाहता है, उसके साथ ही कवि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहता है, जो हमें बताती है वास्तव में किसी भी स्थिति में कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। और अंत में कवि ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। फ्रेंड्स, आप इस कविता को बड़ी अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। और अगर एक बार में थोड़ी सी डाउट रहती है तो कविता को एक बार और देखें, वीडियो को एक बार और देखें, और निश्चित रूप से आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, और जरूरतमंद लोग जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें इसकी जरूरत है, उन तक शेयर करें, और संभव हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।